अगर आप भी कुछ नया मज़ेदार और ज़बरदस्त सा खाना चाहते हैं तो बस ये रेसिपी आपके लिए। आज हम आलू और बेसन से ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी बनाएंगे कि इसे खाने के बाद आप यकीन करें, आप गोश्त सब्ज़ी तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने पैन में ले लिया था 2 से 3 चम्मच हमने ले लिया कुकिंग ऑयल, और उसके बाद हमने इसमें डाल दिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज जो है हमें यहाँ पर 2 ही चाहिए। अगर आपके पास प्याज का थोड़ा साइज़ छोटा हो ना, तो फिर इस तरह से करके आप 3 प्याज भी ले सकते हैं। थोड़े से इस तरह से करके हमने मोटे-मोटे से काट कर इसके अंदर डाल दिए हैं। थोड़ा-सा जैसे ही प्याज जो है हमारा सॉफ्ट होगा, तो इसके अंदर हम बाकी चीज़ें जो है ना वो ऐड करेंगे। आज की जो रेसिपी है ना, आप यकीन करें इतनी ज़्यादा कमाल की, इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि अगर आपने इसे एक दफ़ा ट्राई किया ना, तो आपका इसे बार-बार बनाने को दिल करेगा। तो यहाँ पर आप हल्का-हल्का सा देख सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा जो प्याज़ है उसका हल्का सा वो कलर उसका सॉफ्ट हो गया है, प्याज़ नरम हो गए हैं। और उसके बाद हमने इसमें डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें, और एक अदद मेरे पास था इसमें टमाटर। टमाटर थोड़ा बड़े साइज़ में था, अगर आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जो सब्ज़ मिर्चें थी ना वो भी थोड़ी-सी कम थी, अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे आपका दिल करे उस तरह से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर अब मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा-सा नमक। नमक से ये होगा कि जितने भी हमने इसके अंदर डाले हैं, प्याज़ है और उसके साथ इसमें टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँगे। अब बस हमने इसे उतार देना है, ठीक है? अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद बोल, और बोल के अंदर डाल रही हूँ मैं 2 अदद मेरे पास आलू थे, इन्हें हमने पहले से ही बॉयल किया हुआ था। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। बेसन यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है, ठीक है? 1 कप मैंने इस तरह से करके भर के लिया। आप कोई भी घर में मेजरिंग कप जो है ना वो सेट कर सकते हैं। अब इसमें 1 कप बेसन डालने के बाद अब हमने इसमें डालना है सबसे पहले स्पाइसेस। तो थोड़ा-सा इसमें हम डालेंगे नमक, टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तकरीबन आधा चम्मच से मैंने थोड़ा कम डाला है। 1/3 चम्मच नमक है, इतनी ही हल्दी, और आधा चम्मच तकरीबन इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा-सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और थोड़ा-सा हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। यहाँ पर अगर आप कोई और भी मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इन्हें ऐड करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 2 चम्मच, खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, 2 चम्मच घी डाल लीजिए, या आप इसमें ऑयल डाल लीजिए। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इन्हें कर लेना है मिक्स। यहाँ पर हमने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। जो आलू हैं उनको आपने इस तरह हाथों से करके मैश करना है, हाथों से मैश करना है। बहुत ज़्यादा भी उसके बिल्कुल बारीक हमने पीसेस नहीं करने। जैसे दरदरे से आलू होते हैं ना, थोड़े मोटे से और कुछ बारीक से, वैसे इस तरह से जब आप आलू को मैश करते जाएंगे ना, तो साथ साथ जो बेसन है वो इसके अंदर ही अच्छी तरह से हल होता जाएगा, और बिना पानी डाले हुए ज़बरदस्त सा बेसन जो है ना वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे-जैसे मैं आलू को मैश कर रही हूँ, जो बेसन है वो वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसके अंदर पानी डाला था। तो पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाला। आप भी मत डालिएगा। अगर आलू जो हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि नमी ना हो, कोई पानी वगैरह ना हो, तो फिर आप 1 या 2 चम्मच डाल लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं ऐड करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तमाम चीज़ों को, बेसन और जो आलू थे या जितने भी हमने इसके अंदर मसाले डाले हुए थे ना, तमाम को ये देखिए हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए बिल्कुल जैसे आटा होता है ना, उस तरह से ये हो गया है। बस यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। कोशिश करिएगा जो ऑयल है वो कम ना डालिएगा, क्योंकि ऑयल डालना बेहद ज़रूरी है। आगे चलकर जो हम रेसिपी बनाएंगे ना, तो ये जो ऑयल डाला होगा ना, इसी से ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े की बनेगी। और बस यहाँ पर हमने आलू और बेसन दोनों को तैयार कर लिया है, और यहाँ पर आपने ले लेना है 1 अदद पैन, और उसमें आपने थोड़ा-सा ऑयल, आधा कप तकरीबन ऑयल जो है ना, आपने उसको गरम कर लेना है। उसके बाद ये जो बेसन हमने यहाँ पर रखा हुआ था ना, बेसन और आलू जो थे, उसको आपने इस तरह से करके रफली इस तरह से थोड़ा-थोड़ा से ये ले देखिए इस तरह से लेना है। इसकी आपने कोई भी प्रॉपर शेप नहीं बनानी, बल्कि आपने इस तरह थोड़ा-थोड़ा लेते जाना है, और गरम घी के अंदर आपने इसको डालते जाना है। ये देखिए इस तरह से करके। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कोई शेप नहीं बनाई, बस इसी तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा सा तोड़ती जा रही हूँ, और इसके अंदर हमने ऐड करते जाना है। बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसी तरह आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो जब तमाम आप इसमें डाल लें, जैसे एक बैच आपने इसके अंदर डाल लिया, तो डालने के बाद अब आपने इसको हल्का-हल्का सा आपने ना इसको थोड़ा-सा जैसे गोल्डन कलर आ जाए ना, उतना आपने कर लेना है। तो जैसे ही आप देखो एक साइड का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, तो आपने इन सभी की साइड्स को चेंज कर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाइएगा, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये अंदर से थोड़े से ना कच्चे रह सकते हैं। तो इसलिए आपने जैसे ही देखे कि एक साइड का कलर जो है वो थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, तो साइड चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा कलर जो है वो आ चुका है, थोड़े बहुत रह गए हैं, इन्हें भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे, और उसके बाद हमने इसे भी निकाल लेना है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। बस इन्हें हम निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट बैच होगा उसे भी हमने तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद ये तमाम बेसन और आलू के जो है ना इनको हमने साइड में रख लेना है और जो बचा हुआ ऑयल था ना उसके अंदर हमने डालना है। जो हमने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो थी थोड़ी फ्राई करके रखी हुई थी ना उसका आपने इस तरह से करके बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेना है और उसी बचे हुए ऑयल के अंदर हमने डाल देना है। अब हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर प्याज है, टमाटर है, तमाम चीज़ें वैसे ही अच्छी तरह पकी हुई हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर हमें पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जैसे ही आप देखें कि थोड़ा-सा अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पक चुकी हैं, थोड़ा-सा ऑयल आपको साइड्स में नज़र आना शुरू हो गया है, तो इसके अंदर हमने आगे चल के डालने हैं कुछ मसाले। क्योंकि मसाले हमने इसके अंदर नहीं डाले थे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है लाल मिर्च मैं यहाँ पर सबसे पहले डाल रही हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना मैंने लाल मिर्च डाल दी है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ नमक। नमक यहाँ पर हमने हाथ रोक कर डालना है क्योंकि हमने जब प्याज और टमाटर को फ्राई कर रहे थे ना तो तब भी हमने थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाला था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल हल्का सा डाला है। बाद में आप इसको टेस्ट करके थोड़ा कम या ज़्यादा हो तो पूरा कर लीजिएगा। अब हमने इन तमाम चीज़ों को भूनना है जब तक कि जो नमक है, मिर्चें हैं, तमाम चीज़ों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूँगी ताकि छींटे वगैरह ऊपर नहीं उड़े और अच्छी तरह से मसाला जो है ना वो हमारा तैयार हो जाए। और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा मसाला जो है आप देख सकते हैं तैयार हो गया है। इस तरह से जब हम बनाते हैं ना तो आगे चल के जो हमारी ग्रेवी बनेगी ना बड़ी ही शानदार सी बनेगी और मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है। तो इसे हम भून लेंगे तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए अच्छी तरह से, जब तक कि बिल्कुल मसाला जो है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। और उसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं थोड़ा-सा तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर का और तकरीबन इतने से ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। इन्हें भी डालकर भून लेंगे जब तक कि जो मसाले हैं उसके अंदर से बड़ी ही प्यारी-सी खुशबू नहीं आती। तो 1 से 2 मिनट भून लेंगे। जितना अच्छी तरह आप मसाला भूनेंगे आप यकीन करें आगे चलकर आपकी रेसिपी उतनी ही कमाल की बनेगी। तो अच्छी तरह से जब आप भुनाई कर लें तो उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी हमने इसके अंदर डालना है ग्रेवी के लिए। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है। तो बस इसके अंदर हम ऐड करेंगे अब पानी। और पानी यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 2 गिलास, ठीक है? 2 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद नहीं हो तो आप 1 गिलास भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे, ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे और इसे 1 बॉयल आने का वेट करेंगे। तो जैसे ही आप देखें कि इसमें 1 बॉयल आ चुका है तो उसके बाद जो हमने आलू और बेसन के दोनों के हमने पकोड़े बनाकर रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर डालने हैं। ये पकोड़ों से भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं, इतनी ज़्यादा कमाल के ये चीज़ बनती हैं। अच्छा, इन तमाम को हमने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा-सा मैंने पानी इसके अंदर और भी ऐड कर दिया था क्योंकि जैसे-जैसे ये पानी को एब्ज़ॉर्ब करेंगे ना तो ग्रेवी कम होती जाएगी। तो इसलिए मैंने पानी इसमें थोड़ा-सा और ऐड कर दिया था। अब ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर हम पकने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम भी 10 से 12 मिनट के लिए। और 10 से 12 मिनट जब हो जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार से हमारा जो सालन है ना वो तैयार हो चुका है, जो कि बेहद टेस्टी और मज़े का बना है। तो एक दफ़ा आप इसे चम्मच से हिला लीजिए। अगर आपको लगे कि जो ग्रेवी है वो थोड़ी कम है या ज़्यादा है तो आप थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ग्रेवी जो है वो ज़बरदस्त है। इससे ज़्यादा हम इसको कम नहीं रखेंगे क्योंकि जैसे ही हम सालन थोड़ी देर के लिए रखेंगे ना तो थोड़ा-सा और ड्राई हो जाएगा। थोड़ा धनिया डाल दिया, थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी है। बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा दम दे देंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी आज का जो सालन है वो तैयार हो चुका है, जिसे हमने बनाया है आलू और बेसन से। इस तरह से अगर आप यकीन करें आलू और बेसन की ये सब्ज़ी बनाएंगे तो गोश्त की सभी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। आप यहाँ पर इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त की ग्रेवी बनी है। कोई इसे देखकर कह सकता है कि इसे आपने आलू और बेसन से बनाया है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो जब जिस दिन घर में कुछ भी ना हो ना बनाने के लिए और समझ ना आ रही हो तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।